हो त्वमेव विद्या त्रिगुणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा हो त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोली श्री भागवत भगवान की जय हो। पुरारार्धिक्यम्। बिहारी हम हैं बांके बिहारी जी के। साधु सेवा धर्म हमारा साधु सेवा धर्म हमारा साधु सेवा धर्म हमारा पावन दुनियादारी से पावन दुनियादारी से ठाकुर मेरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी हो ठाकुर मेरे बांके बिहारी हम हैं बांके बिहारी जी के। बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय हो। आश्रमः पश्चिमे तटे व्यास भगवान विराजमान है, लेकिन मन बड़ा उदास। तो नारद जी ने व्यास भगवान को प्रणाम किया और व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम। नारद जी ने पूछा, बाबा आप उदास क्यों हैं, बेचैन क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, क्या करें नारद, 4 वेद बनाए लेकिन मन को शांति नहीं। जब मन को शांति नहीं मिली तो 5वां वेद बना दिया। महाभारत की रचना के बाद भी मन को शांति नहीं मिली। अब करें तो करें क्या? नारद जी ने कहा, आपने 4 वेदों की रचना तो की, परंतु चारों वेदों में आपने अपनी विद्वता का प्रदर्शन किया कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, हमें बहुत ज्ञान है। तो आपने जो भी लिखा उसमें आपने अपनी विद्वता का प्रदर्शन किया है। अभी तक आपने ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बनाया जिसमें आपने गोविंद की लीलाओं का वर्णन किया हो, ठाकुर जी की सुंदर सुंदर मीठी मीठी कथाओं का वर्णन किया। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करें, आपको शांति मिलेगी।
व्यास भगवान ने इस बात को स्वीकार कर लिया और उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। और इसमें सूत जी कहते हैं श्लोकार्धम श्लोकपादम वानित्यम भागवतोत्तमम पठते श्रुणुयाद यस्तु गो सहस्त्र फलम लभेत। भागवत पुराण के 18,000 श्लोक छोड़ो, कोई एक श्लोक भी पढ़ ले या सुन ले तो उसके हजारों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप एक श्लोक नहीं पढ़ सकते तो आधा ही श्लोक पढ़ लो। सूत जी कहते हैं आधा नहीं तो चौथा श्लोक भी यदि आप उसको पढ़ लें या श्रवण कर लें तो गो सहस्त्र फलम लभेत, 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो ऐसी कथा को बनाया। अब कथा तो बना के रख ली, लेकिन सोचने लगे कि इसको सुनाने का अधिकारी कौन है। आप रसगुल्ला बनाते हैं, अब रस का गुल्ला तो बना लिया, वो गोल गोल सेक लिया, लेकिन चाशनी में डाला नहीं तो मीठा तो है नहीं, कौन खाएगा उसे। अभी तो स्वाद लेना है तो उसको चाशनी में डालना पड़ेगा। इसी प्रकार से भागवत पुराण की रचना तो की, परंतु अभी इस पुराण में मिठास नहीं है। मिठास कैसे आएगा? बोले कोई भगवान का रसिक हो, भगवान का प्रेमी हो, भगवान को प्रेम करने वाला अनन्य भक्त हो भगवान का, उसके मुख के द्वारा यदि ये कथा सुनाई जाएगी तो ये कथा सरस बन जाएगी।